नमस्कार मित्रों, आपने पिछली क्लासों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ फाइंड करना तो सीखा ही होगा। आज हम जानेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या एचसीएफ का फाइंड करने का एक नया मेथड जिसका नाम है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से हम किन्हीं टू इंटीजर्स का हम एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं। इस एल्गोरिथम में एक फॉर्मूला होता है C इक्वल डी क्यू प्लस आर। C डिविडेंड, D डिविजर, Q क्यूसेंट एंड R रिमाइंडर होता है। आइए मित्रों, हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से इस एल्गोरिथम की हेल्प से एचसीएफ फाइंड करें। एग्जाम्पल मैंने लिखा 455 एंड 42। हमें टू गिवन इंटीजर्स का हमें एचसीएफ हाई कॉमन फैक्टर यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इसकी हेल्प से फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम 42 का डिवाइड करेंगे 455 में। अब देखो बच्चों, सबसे पहले 42 का डिवाइड जाएगा, 10 बार डिवाइड जाएगा, तो 10 बार जाएगा तो आएगा 420। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 35। अब देखो, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं, सबसे पहले रिमाइंडर आए 35। अब 35 का हम डिवाइड करेंगे 42 में और इस फर्स्ट स्टेप को हम लिखेंगे इस प्रकार C यानी 455 इक्वल D माने डिवीजर 42 मल्टीप्लाई क्यूसन मतलब 10 आ गया प्लस रिमाइंडर आया था 35। ये हुआ फर्स्ट स्टेप। ठीक, अब हम फिर से 35 का डिवाइड करेंगे 42 में, तो आएगा 35 1 बार और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 7। सेकेंड स्टेप रखेंगे। सेकेंड स्टेप में डिविडेंड क्या हो जाएगा, 42 इक्वल 35 क्यूसेंट आया था 1 प्लस रिमाइंडर 7। सेकेंड स्टेप हुआ। उसके बाद 7 का डिवाइड करेंगे हम 35 में, तो जाएगा 5 टाइम्स 35, रिमाइंडर आया 0 एंड अगला स्टेप 35 इक्वल 7 मल्टीप्लाई 5 प्लस 0। अब देखिए, जहां पे आपका रिमाइंडर 0 आ जाए, इस स्टेप के बाद आपका रिमाइंडर 0 है इस स्टेप में, तो इस स्टेप में जो डिवीजर है, डिवीजर क्या है, डिवीजर है यहां पे 7, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 7। इस एल्गोरिथम में हम इजिली किन्हीं दो इंटीजर्स का आसानी से एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। एक बार दोबारा समझाता हूं। सबसे पहले हम जो बड़ा वाला इंटीजर्स है उसमें हम डिवाइड करेंगे छोटे वाले इंटीजर्स का 1 टाइम्स आएगा और इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेंगे। C डिवीजर था 455 डिविडेंड इक्वल डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर 35। उसके बाद सेकेंड स्टेप करेंगे, जो रिमाइंडर आया उसमें डिवाइड करेंगे, उसका डिवाइड करेंगे 42 में, फिर से डिवाइड किया। सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, आप इस स्टेप्स को कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए, और जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाए उसका डिवीजर आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है बच्चों, आई होप सब बच्चों को समझ आया हो। और फिर भी आपके मन में थोड़ा डाउट रहता है तो उस डाउट को मन में नहीं रखो, उस डाउट को कमेंट सेक्शन में लिखिए। हम आपके डाउट को अगले वीडियो में जरूर सॉल्व करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रेशनल नंबर इज ऑप्शन ए ईदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ऑप्शन बी ऑलवेज टर्मिनेटिंग, या ऑप्शन सी ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ।